हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए स्कॉर्पियो देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में 17 टू द 23rd ऑफ अक्टूबर 2022। ये एक जनरल लव रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। चलिए स्कॉर्पियो, हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। सी के राइट नाउ स्कॉर्पियो, मुझे लगता है आप और आपके पर्सन या तो दोनों या फिर कोई एक यहाँ पे बहुत होपलेस फील कर रहे हैं। दोनों को लग रहा है कि भी रिलेशनशिप खत्म हो चुकी है और यहाँ पे ऐसा कोई भी होप नहीं है, ना ऑप्टिमिज्म है, ना पॉजिटिविटी है कि भी ये रिलेशनशिप सर्वाइव हो सके या फिर वापस हो सके। हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है अब दोनों को। स्टार एंड रिवर्स या तो यहाँ पे ऐसे है ना कि एक सच्चाई बाहर निकली हुई है। ओके, और जो भी सच्चाई है वो ये है कि भाई यहाँ पे होप नहीं है। ऑल्दो यहाँ पे इमोशंस बहुत ज्यादा है अभी भी, लेकिन मुझे लग रहा है आप में से कोई एक है ना बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बिहेवियर में है। या तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बन रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा लॉजिकल बन रहे हैं। दोनों तरफ से मतलब इमोशंस अभी भी है, प्यार अभी भी है, लेकिन सच जो निकला है बाहर वो ये है कि मतलब शायद ये रिलेशनशिप वापस जिस तरह से थी उस तरह से वापस ना हो पाए कभी भी। ओके, और दूसरे लोगों के लिए रिलेशनशिप अभी भी वापस रिकंसिलिएशन के चांसेस हो सकते हैं, प्रोवाइडेड आप दोनों हील करें। अभी आप दोनों बहुत ज्यादा अनहील्ड है, आप दोनों बहुत ज्यादा नेगेटिव जोन में हैं, जिसके वजह से आपको दोनों को पॉजिटिव डायरेक्शन दिख नहीं रहा है यहाँ पे। सी आपके पर्सन यहाँ पे ना, अभी की बात की जाए तो आपके पर्सन है ना यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। कनेक्शन में जो भी हुआ है वो कहते हैं कि भाई हमारी गलती नहीं है, ब्लेम गेम खेल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपकी गलती नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये सिचुएशन में किसी एक तरफ से किसी एक ने भी आगे बढ़ के कोशिश नहीं की है कि हम हील हो, और अगर हम हील होंगे तो हम रिलेशनशिप को हील कर पाएंगे। सो यहाँ पे ब्लेम गेम, ईगो, प्राइड बहुत ज्यादा हो रहा है। व्हाट्स द जस्टिस इन रिवर्स। सी बहुत ज्यादा यहाँ पे रिस्क लेने की जरूरत है। ओके लेकिन आप या आपके पर्सन की अगर बात की जाए तो दिस इज व्हाट इज क्राउनिंग द सिचुएशन। सो आपके पर्सन अभी है ना कॉन्फिडेंट नहीं है, बहुत ज्यादा एरोगेंट बन रहे हैं, गुस्से में है आपके पर्सन, प्राइड ईगो हो रहा है यहाँ पे। और आपके पर्सन अभी है ना एक्शन लेने के लिए ना उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। ओके या तो ये दूसरे लोगों की ओपिनियन सुन रहे हैं, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड है, और मैरिड है तो आपके तरफ आ नहीं सकते। जो भी है यहाँ पे किसी तो एक तरह से इन्हें लग रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है, और रिस्क अगर लेंगे तो रिस्क उन्हें अपने आप पे, जैसे बोलते हैं ना, अपने बलबूते पे रिस्क लेना पड़ेगा कि भाई रिस्क लेके आपकी तरफ आए और फिर जो हो दे हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन वो अभी वो करना नहीं चाह रहे हैं। सी यहाँ पे ब्रेकअप तो हुआ है, सेपरेशन हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। व्हाट्स द थ्री ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लगता है कि आपके पर्सन है ना बहुत आते जाते रहते थे रिलेशनशिप में इन द पास्ट। थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के बावजूद दे वर इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ, आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, विच कॉज्ड अ लॉट ऑफ ट्रॉमा। यहाँ पे बहुत ज्यादा आपका दिल दुखा हुआ है, और फाइनली शायद आपने एक जैसे बोलते हैं ना, एक डिसीजन बना लिया कि भाई बहुत हो चुका, आइदर आई गेट जस्टिस, या फिर आप इस पर्सन को छोड़ के चले जाए और यूनिवर्स ने जो कार्मिक जस्टिस करना है वो कर ले आपके पर्सन के साथ। बिकॉज थर्ड पार्टी के होने की वजह से आपके पर्सन शायद किसी और कनेक्शन में या फिर अपनी फैमिली की वजह से अटके हुए थे। तो एक तरफ से आपकी तरफ आना चाहते थे और एक तरफ से अपने कंफर्ट जोन में थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होने की वजह से आपने शायद वॉक अवे कर लिया, या अल्टीमेटली यू कट कम्युनिकेशन विद देम और द रिलेशनशिप विद देम। नाउ आपके पर्सन, मुझे लग रहा है इवेंचुअली दे विल टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म देना चाहते हैं आपको। व्हाट्स द एम्परर। व्हाट्स द एम्परर। यस, कंग्रेचुलेशंस। आप में से बहुत लोगों के लिए आपके पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ कम्युनिकेशन लेके, मैसेज, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल, फोन कॉल, गिफ्ट लेके आपके पास आ रहे हैं वापस से एक सेकंड चांस के लिए। इस बार आपके पर्सन आ रहे हैं विद एम्परर आउट हियर। सो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, ओके, और सिंगल है। बट जो भी है, एक 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 सेंस ऑफ स्ट्रक्चर,
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आ रहे हैं, अपनी गलतियां सीख के आ रहे हैं और आपके साथ एक सेकंड चांस चाहते हैं. सो डेफिनेटली दिस इज एन एक्स जिसके साथ आपकी हिस्ट्री थी, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप पूरी तरह खत्म हो चुका था. अब वो वापस आ रहे हैं उस कनेक्शन को रिवाइव करने. बट इन द फ्यूचर आउट हियर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपने वो मेहनत नहीं करनी. यू आर नॉट गोइंग टू पुट इन द टाइम, एफर्ट एंड कमिटमेंट इनटू दिस पर्सन बिकॉज फॉर यू और अ लॉट ऑफ यू आपको लग रहा है कि दिस इज अ वेस्ट ऑफ एनर्जी. बहुत मेहनत कर चुके पहले भी, लेकिन जब तक आपके पर्सन प्रूव नहीं करेंगे दैट दिस इज व्हाट दे रियली रियली वांट विथ यू, यू नो, और जब तक दे विल नॉट प्रूव देयर वर्ड्स टू बी ट्रू, आपकी तरफ से कोई मेहनत नहीं होने वाली. आपको लग रहा है ये आप बोर हो चुके हैं, आप बार बार वही वही काम करके एक ही रिलेशनशिप में, लेकिन जब डिजायर्ड आउटकम नहीं मिलता है तो आपकी तरफ से एफर्ट नहीं होने वाली फ्यूचर में. व्हाट्स द एट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स? या सी, मुझे लगता है यू विल बी वेरी शट ऑफ बिकॉज सी वही तो मैं बता रही हूँ ना, वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा है आपको. यू विल थिंक दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. आप इमोशनली भी ओपन नहीं होने वाले. ऑल्दो ये ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहे हैं, जो आपके साथ आपका रिश्ता है इनके साथ पास्ट में था, या फिर आप उनसे प्यार भी बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन थिंग्स डिडंट वर्क आउट बिटवीन यू बोथ. तो वही वापसी कर रहे हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये शायद होगी बिकॉज विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स ये पर्सन जो आ रहा है, एक तो बहुत ही स्लो स्टडी एनर्जी है, बहुत ही धीरी एनर्जी है. लाइक आपको लगेगा कि भाई ठीक है बात तो करी है आपने, लेकिन ये पर्सन है ना इमीडिएटली कमिटमेंट की बात नहीं करेंगे. ओके जब ये हफ्ते कम्युनिकेट करेंगे आपसे, इमीडिएटली कमिटमेंट की बात नहीं करेंगे. धीरे धीरे दे वांट टू टेस्ट द वाटर्स कि मतलब क्या पहले जैसा हो सकता है, पहले जो चाहिए था क्या अभी भी वो पॉसिबल है. सो दे विल टेक इट स्टेप बाय स्टेप, यू नो. जैसे बोलते हैं ना किसी भी नई चीज की शुरुआत करने से पहले पहले उसको सीख लेना चाहिए. लर्निंग प्रोसेस. सो ये एक लर्निंग स्टेज है. लर्निंग स्टेज इतना धीरा होता है और इतना स्लो होता है, आपको लगेगा यार यहाँ पे मुझे कोई एफर्ट नहीं करनी, बिकॉज ये अभी पेज की तरह आ रहा है और आपने विद एट ऑफ पेंटिकल्स आपने तो मतलब बहुत आगे बढ़ गए हो इस रिलेशनशिप में, यू नो, बहुत ज्यादा. आप करेंगे तो आप फुल मेहनत करेंगे, बट इनकी तरफ से जैसे बोलते हैं ना स्लो एंड स्टेडी रियलिस्टिक प्रैक्टिकल अप्रोच लेके नहीं करेंगे. सो आपने क्या है कि पहले भी आपने फुल फुल एफर्ट डाल दी थी, और जब जस्टिस नहीं हुआ, व्हेन थिंग्स वर नॉट फेयर, तभी आपने वॉक अवे कर लिया. अब ये पर्सन वापसी कर रहे हैं. ओके सेकंड चांस रिकंसिलिएशन के साथ, बहुत सीरियस है आपके लिए. प्रॉब्लम यहाँ पे और एक चीज हो रही है कि यहाँ पे विद एम्परर ये पर्सन इमोशनली बहुत अवेलेबल नहीं है. सो आपको लगेगा यार मतलब तुम कमिटमेंट चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, मतलब आ क्यों रहे हो मेरी लाइफ में. इफ यू डोंट वांट टू बी इमोशनली ओपन टू मी, वल्नरेबल नहीं होना चाहते, हमेशा ऐसे काम में पूरा टाइम ध्यान रहता है अगर तुम्हारा, एंड इफ यू आर सो फोकस्ड ऑन योर वर्क, तो मेरी जरूरत क्या है तुम्हें. ओके उस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की, जिसकी वजह से फ्यूचर में भी या फिर बाय द एंड ऑफ द वीक और थ्रू आउट द वीक यू विल जस्ट बी लाइक मुझे मेहनत नहीं करनी है, बिकॉज इस पर्सन ने यू नो दे आर वेरी कोल्ड लाइक अ रॉक, एंड दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी जो आपकी तरफ आ रही है. ये पर्सन बहुत ज्यादा कोल्ड है, यू नो लाइक अ रॉक. आपको लगेगा कि ये बहुत पत्थर दिल इंसान है, बट दैट्स नॉट व्हाट द ट्रूथ इज. ये इस पर्सन का रूट नेचर है. अब अगर आप ये रूट नेचर को एक्सेप्ट कर सकते हैं देन दिस पर्सन इज कमिंग बैक. बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इस बार आपने भी वही करना है जो उन्होंने पहले किया था. ये इमोशनली शट ऑफ थे, प्यार करते थे लेकिन इन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता था. इस बार आपने वही करना है कि भाई मैंने बहुत मेहनत कर ली, ये पर्सन इमोशनली ओपन अप नहीं हुए, अब मैं क्यों वल्नरेबल हो जाऊं. सो आपकी तरह से अब आपने इमोशनली वल्नरेबल नहीं होना. सो भगवान ही बताएगा इसका आउटकम. बट वीकली आउटकम तो यही है कि आपकी तरफ से यहाँ पे कोई एफर्ट नहीं होने वाली इस रिलेशनशिप में. आपके पर्सन आ रहे हैं लेकिन फॉर श्योर रिकंसिलिएशन के साथ, और जैसे बोलते हैं एक फ्रेंडली मैसेज लाइक हाय हाउ आर यू. सो वो हाय हाउ आर यू फ्रेंडली मैसेज इस सेल्फ में आप लोग लाइक तुम हाय बता रहे हो मुझे, लाइक इतने बड़े ब्रेकअप के बाद, इतने बड़े मुझे इतना दुख हुआ है, उसके बाद तुम मुझे हाय बोलने आ रही हो या हाय बोलने आ रहे हो, लाइक कैसे हो तुम. ये इज दिस द कम्युनिकेशन. अब ये कम्युनिकेशन से आपको इरिटेट हो जाने वाले हो. आई एम टेलिंग यू दिस इज व्हाट विल इरिटेट यू कि भाई इतने सारे टाइम के बाद इंस्टेड ऑफ टेलिंग मी दैट यू लव मी, यू मिस मी, हाय बोल रहे हो तुम मुझे, लाइक कैसे हो, ऐसी ब्लैंड कम्युनिकेशन कर रहे हो. उसकी वजह से ना यू विल गेट एंग्री, जिसकी वजह से यू विल नॉट पुट इन द वर्क. So that's what I have for you. Hope this reading resonates. Bye bye.